तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में हम आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए विषय बायोलॉजी का सेट एक कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर आपका ये रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी डाउट की वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा। आपका जो मॉडल पेपर है ये आपका इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, ठीक है। चलिए तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके समय का भाव रखते हुए मैंने टिक मार्क प्रश्न पे कर दिए हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका आपका पहला प्रश्न है कि निषेचन के बाद बाहरी अध्यारोपण निर्मित करता है, क्या कौन करता है? टेस्टा। दूसरा है डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रति की अधिकता से होता है? तो इसका आंसर 21वें। तीसरा एड्स परीक्षण जाना जाता है किसके लिए? एलिसा। चौथा है भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई? 1986। पांचवा है सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर होता है? तो इसका आंसर विटामिन ए। छठा है वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, इसका आंसर है सदैव सीधा, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए बाकी का आप यहाँ से ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका पराकण की बहावित्ती डेटाडेस कहलाती है, क्या कहलाएगी? बहाचोल। दूसरा है मनुष्य में वृषण डेटाडेस स्थित होते हैं वृषण कोश में। तीसरा है गर्भ निरोधक गोलियां डेटाडेस को बंद कर देती है, किसको? अंडोत्सर्ग को। चौथा है वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत डेटाडेस और थियोडोर बोवेरी द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो किसके द्वारा? और वाटसन सटन के द्वारा। पांचवा है गोनोरिया रोग के डेटाडेस के द्वारा होता है, निसेरिया के द्वारा। छठा है आनुवांशिक रूपांतरित फसलों में डेटाडेस होने की संभावना रहती है, तो किसकी? एलर्जी की, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ से देखिए आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और बाद में देखिए बाकी का आप यहाँ से ले लीजिए। फिर आगे हमारा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। आपकी पहली जोड़ी है पार्थिनोकार्पी, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी केला, ठीक है। दूसरी है सर्टोली कोशिकाएं, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी वृषण। तीसरी है डाउन सिंड्रोम, देखिए इसकी आपकी जोड़ी रहेगी 21 एकाधिक सूत्रता, ठीक है, आपकी तीसरी जोड़ी। चौथे इंटरफेरोन, ये है आपकी विषाणुरोधी प्रोटीन। और पांचवे क्राई प्रोटीन, ये आपकी बीटी कोटान, ठीक है, कॉटन, ये आपकी पांचवी जोड़ी रही। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए यहाँ पर मैं जोड़ी के नंबर डाल देती हूँ। कंप्लीट आपको करना है, ये आपकी 5 और ये आपकी 2, ठीक है। चलिए आगे है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है आपका विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ये आपका रेफिसिया का है, ठीक है। कौन सा है? रेफिलिसिया। दूसरा है मलेरिया के परजीवी का नाम बताइए, तो प्लाज्मोडियम। तीसरा एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 1 दिसंबर, ठीक है। चौथा लाइकेन में सहजीवी के रूप में रहने वाले सहभागियों के नाम बताइए, तो उनके नाम है आपके शैवाल और एक रहेगा आपका कवक, ठीक है। पांचवा है ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो 90%। कितने परसेंट रहेगा? 90%, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से।
इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, जो कि यहाँ पे मैंने फिल कर दे देखिए जो मैंने यहाँ पर आपके एरो लगाए हैं ना, वो उसके आंसर रहेंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर नीचे यहाँ पे लिखा गए हैं, तो कंप्लीट आपको कर लेना है सही से। इसके बाद में है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि आवर्त बीजी में भ्रूण पोष त्रिगुणित होता है, तो ये आपका सत्य है, यहाँ पे सत्य लिखना है। दूसरा है जीन का वह खंड जो कोडित नहीं होता है इंट्रा कहलाता है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा अफीन का स्रोत कैफीन है, तो ये आपका असत्य है। चौथा एड्स का परीक्षण इलिसा कहलाता है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा फ्लोर सो टमाटर की किस्म है, तो ये आपका सत्य है। और छठा है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। टिक मार्क आपके मैं कर देती हूँ, कंप्लीट आपको करना है इनको अच्छे से। ठीक है, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, काफ़ी सिंपल है। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर आपको लिखने हैं। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न है हमारा, ये इसका तो है आपका 6 का। 7वां विपुंसन से क्या तात्पर्य? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। ठीक है। 8वां एमिनो सेंटेसिस को परिभाषित कीजिए। मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुए? मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुनने से क्या लाभ हुए थे, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका इसका अर्थ है सम युग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है ये आपका, और आपको देखिए देखकर ही लग रहा होगा प्रश्न को कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपके ऐसे वैसे मॉडल पेपर नहीं है। देखिए हम आपको बहुत ही रिसर्च और हमने इनको बहुत ही कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयार किए हैं, और पूरे के पूरे मॉडल पेपर हमने हमारी जो ऐप है ना उसके ऊपर अपलोड कर दी है सॉल्यूशन के साथ में। सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेगी। देखिए पूरी चीज़ें हम आपको पूरे यूट्यूब पे तो नहीं बता सकते, आपको सारी चीज़ें ऐप के ऊपर मिल जाएगी। उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप झट से मोबाइल उठाइए और कॉल करिए। जानकारी आपको देखिए पूरी मिल जाएगी, कोई घबराने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, बिनझिझक होइए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। 10वां प्रश्न है सहलंगता को परिभाषित आपको करना है। 11वां है बी कोशिका और टी कोशिका क्या है। 2 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए तो बाकी के प्रश्नों का आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर तो आपको ठीक है वहाँ पे मिल जाएगा ऐप में। ये DNA और RNA में आपको अंतर देने हैं। देखिए इसके बाद में है आपका 15वां प्रश्न, कैंसर क्या है, कैंसर के प्रकार और कैंसर रोग के प्रमुख कारण आपको बताने हैं। 16वां है पोषण स्तर क्या है, आपको इसको समझाना है। फिर है DNA उंगली छापन यानी कि फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता पर आपको प्रकाश डालना है। ये आपका 18वां प्रश्न है PCR क्या है, इसका महत्व आपको बताना है। ठीक है, चलिए ये आपका 19वां प्रश्न है जंतु संप्रेषण के कोई 5 उदाहरण देने हैं। ये 4 दे सकते हैं, ऐसा नहीं, 4 नंबर में ये आपका प्रश्न आएगा। ये आपका 20वां पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं।